बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जमुना मैया की जमुना मैया की जमुना को स्वच्छ बनाएंगे बनाएंगे जमुना को स्वच्छ बनाएंगे जमुना को स्वच्छ बनाएंगे। अब स्टार्ट करें। दीपक जी, क्या कहेंगे आज की स्वच्छता मिशन को लेकर, जो घाट पर सफाई अभियान तमाम युवाओं और आपके सौजन्य से चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कंटिन्यू हमारा कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है कि यमुना स्वच्छता अभियान मिशन हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि यमुना को स्वस्थ बनाना है और बना के ही रहेंगे। चाहे दिल्ली सरकार इस पे काम करे, चाहे केंद्र सरकार करे, पर सरकारों को एक दिन काम जरूर करना पड़ेगा। और हमारी जो यूथ की टीम थी, आज पूरे हमारे उत्तर पूर्वी से लोग आए हुए थे, यहाँ तक कि ओचंदी बॉर्डर, बवाना, कुतुबगढ़, यहाँ से लड़के आए हुए थे आज यमुना के लेके। तो ABVP वाले इसके साथ जुड़े हुए थे। आज उनको थोड़ा अच्छा लगा कि भैया हम भी यमुना के ऊपर काम करेंगे, आप भी काम करें, यमुना को स्वच्छता पे काम करें। तो वो भी अपनी पूरी टीम को ले गए। हमारी भी टीम काफ़ी यहाँ पे आई हुई है और आज यहाँ गंगा स्नान का पर्व है और काफ़ी दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो इसको देख के ये घाट बिल्कुल बंद पड़ा था, इस पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे, तो आज इस घाट को पूरा साफ़ किया गया है। और बाकी हमारे पास मशीनरी तो है नहीं, सरकारी एजेंसी हमारे पास नहीं है, तो जो हमारे पास व्यवस्था है उसको लेके हम इस पर काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता के प्रति, जो घाट पर आ रहे हैं, गंदगी के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा कि जो भी वो घर से पूजा पाठ की सामग्री लेके आते हैं, मूर्तियाँ लेके आते हैं, वो घाट के अंदर ना डाल के घाट के किनारों पे काफ़ी व्यवस्था है रखने की, इनकी इस जगह पे रखा जाए। और जो मूर्तियाँ हैं, सामग्री है, उसको कम से कम गड्ढा खोद के दबा सकते हैं। आज हम घर पे ले जाते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर ला के फेंक देते हैं सड़क के ऊपर, तो ये चीज़ थोड़ा नागवार गुजरती है। तो व्यवस्था दी हुई MCD ने बना रखे हैं यहाँ पे कुछ जगह कि जिसमें हम सामग्री डाल सकते हैं, कूड़ा डाल सकते हैं, तो उसको लेके वहाँ पे डाल सकते हैं। सौरभ जी, आज यमुना स्वच्छता अभियान आपने चलाया, कैसा लग रहा है आप लोगों को इस घाट पर आकर, जो यहाँ की व्यवस्था है उसको देखकर? आज अपने विद्यार्थी परिषद के आयाम SFD के माध्यम से यमुना घाट की सफाई का अभियान चलाया हमने देखा कि जैसे कि आज हर संडे को यहाँ राम घाट पे एक त्यौहार के रूप में आस्था के प्रति यहाँ पे मनाते हैं, इसी प्रकार कल एक बड़ा उत्सव है जिसमें अनेक जो भक्तगण हैं यहाँ पे स्नान के लिए आएंगे। तो ऐसे अपनी SFD की पूरी टीम ने हमने तय किया था कि हम राम घाट को स्वच्छ बनाएंगे। जब यहाँ पे आके हमने देखा तो यहाँ की जो व्यवस्था थी बिल्कुल ख़राब थी। ये एक सरकार की अपनी एक नीति होती है, एक उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई भी आस्था का पर्व आए तो उसको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। लेकिन आज हमने आके देखा तो यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता का कोई भी नामो निशान नहीं था। जितना हमें प्रयास हुआ SFD के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना जितना भी प्रयास किया तो हमने एक स्वच्छ बनाने का किया। आगे भी हम ऐसा ही प्रयास करेंगे कि अपनी यमुना घाट को अच्छे से स्वच्छ बनाएं। अमन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के श्रद्धालुओं को और आपकी संस्था के द्वारा जो ये कार्य कराया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? हम लोग वैसे SFD सौरभ जी ने बताया ही पूरे दिल्ली प्रांत और देश भर में पर्यावरण और स्वच्छता के लिए काम करती है। और ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हों, ऐसा प्रयास रहता है SFD का। तो हम लोगों ने तय किया था SFD रोहिणी विभाग की तरफ से, और हम लोगों ने पहले ही स्थान चिन्हित किया था और देख करके हमारे कुछ साथी गए थे कि हम यमुना घाट पे कहाँ हम सफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ स्थान चिन्हित किया कि यहाँ ज़्यादा गंदगी और यहाँ पर हर सप्ताह बड़ा मेला लगता है। एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है सरकारों को भी, क्योंकि कुछ एरिया आप लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया, साफ़ किया गया, जो हालात हैं घाट के, इसके लिए क्या करें? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि जन जागरूकता फैले। सरकार अपने हिसाब से प्रयास तो करती ही रहती है, बहुत सारा फंड आता है, जगह जगह सफाइयाँ भी होती हैं, पर मुझे लगता है कि जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है सफाई अभियान के लिए, स्वच्छता के लिए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की पॉलीथीनें ला रहे हैं और भी अन्य सामान ला रहे हैं, तो वो उनको जो डस्टबिन लगे हुए हैं या जहाँ कूड़ा इकट्ठा है वहाँ ना डाल करके
जहां वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं फेंक दे रहे हैं। तो जन जागरूकता बहुत जरूरी है स्वच्छता आज के आप लिए। लोगों ने कार्यक्रम किया, आगे की भी रूपरेखा रहेगी इस घाट को संवारने के लिए? जरूर, हम लोगों का ऐसा प्रयास है जैसे पाक्षिक या महीने में एक बार हम लोग, जैसे आज हमने ये स्थान, एक तय स्थान को हमने साफ किया, ऐसे ही हम जब अगली बार आएंगे तो एक आगे वाला स्थान साफ करेंगे। तो हम लोगों का आगे प्रयास है जो पूरा घाट जो दूर तक दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में पूरा घाट ही साफ हो जाए, ऐसा प्रयास रहेगा हम लोगों का। क्या कहेंगे सर, आज के कार्यक्रम को लेकर जो प्रयास किए गए वो प्रयास दिख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रयास हमारा निरंतर पिछले 1 साल से जारी है। दीपक गुप्ता जी के इस एफर्ट से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो इस स्वच्छता अभियान के प्रमुख भी हैं उत्तर पूर्वी जिला के, और लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास के अंदर हमें जो है वो गवर्नमेंट का भी साथ चाहिए, क्योंकि जब तक सरकारी तंत्र भी हमारे साथ नहीं आएगा तब इस प्रयास को पूरी तरीके से हम आपस में नहीं कर पाएंगे। तो मैं सरकारी से भी एक अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता के ऊपर इतनी बातें होती हैं और स्वच्छता यमुना के लिए इतनी बातें होती है, इतना फंडिंग आ चुका है, सरकार इतनी फंडिंग ले चुकी है और वो सारी फंडिंग उन्होंने वो खा चुके हैं। यमुना, आज आप किसी भी घाट को उठा के देख लीजिए, सारे घाटों की हालत दुर्दशा हुई पड़ी है। आप देखिए पीछे कितने स्नान जो है वो पीछे जो लोग हैं वो कितने नहा रहे हैं ऐसे पानी के अंदर, आप देखिए। और इस पानी को अगर हम निर्मल साफ कर दें तो कितने श्रद्धालु खुश होंगे। आस्था का केंद्र है, इस आस्था के केंद्र को बचाए रखना है। सर क्या कहेंगे, आज आप भी स्वच्छता मिशन में लगे रहे, स्थिति देख रहे हैं घाटों की और जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा पर्व हर साल हर महीने तकरीबन मावस वगैरह तो हर महीने ही आती है और लोग दूर दूर से हैं, बहुत काफ़ी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं स्नान के लिए और यहाँ की गंदगी को देख करके हमें बड़ा दुख होता है। और लोगों से मैं यही कहूँगा, जो अपने पॉलीथीन या कोई कचरा वगैरह जो लाते हैं वो सिर्फ एक कूड़ेदान में या यमुना के किनारे डालें, जल के अंदर ना डालें, क्योंकि इसी जल में हम कूड़ा डालें और उसी जल में हम स्नान कर रहे हैं, जो हमारे रोग को बढ़ाती है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि कृपया करके स्वच्छता पे ध्यान दें और अपने मिशन को जारी रखें, यमुना को बिल्कुल स्वस्थ रखें। यमुना हो, गंगा हो, सभी जगह जहाँ भी जाएं वहाँ पे कचरे को दूर ही फेंकिए, कचरे को यमुना में न डालें।